जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। ये हुजूम जो देखा आपने लोगों का, ये वो फ़िलिस्तीनी हैं जो सेंट्रल और साउथ गज़ा से नॉर्थ गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें ये कल दोपहर से आने लगी और कल देर रात तक तकरीबन 3 लाख से ऊपर फ़िलिस्तीनी सदर्न गज़ा से नॉर्थ गज़ा की तरफ ऑलरेडी आ चुके थे। और ऐसा होते ही जो इज़राइल का एक प्लान था एथनिक क्लिनजिंग का, वो प्लान ध्वस्त हो गया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार शाही और आप देख रहे हैं रेड माइक दुनिया। आज हम बात करेंगे उन रिफ्यूजीज़ की जिनको नॉर्थ गज़ा से निकाला गया था। जैसा हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में इस बात पे चर्चा की है कि इज़राइल का जो इनिशियल गोल था उस वॉर को लेके वो बहुत वाइड स्प्रेड गोल्स थे, यानी वो स्टेक्स उसमें बहुत ऊपर रखे हुए थे कि हम नस्तानाबूद कर देंगे हमास को और हम सारे टनल्स डिसमेंटल कर देंगे और पूरा हमारा मिलिट्री कब्ज़ा हो जाएगा। उनमें से कोई भी चीज़ वो अचीव नहीं कर पाए और निगोशिएटेड पीस के तहत ही अब सीज़ फायर और ये एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स जो है वो हो रहा है। बाद में आखिरी के 3-4 महीनों में उनकी ये कोशिश थी कि अच्छा पूरे गज़ा को नहीं तो कम से कम नॉर्थन गज़ा को एथनिकली क्लिंस कर दें, एथनिकली क्लिंस करके उस पर कब्ज़ा कर लें तो अक्टूबर 7 जैसे अटैक शायद हम पे दोबारा ना हो। उनकी उन्होंने पूरी कोशिश की 90 दिनों तक, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं रहे। और आज जब सेंट्रल और साउथ गज़ा से लोग वहाँ पे भारी तादाद में वापस जा रहे हैं, जो रिफ्यूजीज़ थे जो वहाँ से भाग चुके थे वो बड़ी तादाद में अगर जा रहे हैं तो वो ये दर्शाता है कि ये जो एथनिक क्लिंजिंग का प्लान था वो अनसक्सेसफुल रह गया। ऐसी ही दूसरी जगह भी यानी सदर्न लेबनान में भी हमें देखने को मिला जहां 60 दिन की जो मियाद थी सीज फायर की उसका वायलेशन इजराइल ने किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि फॉर इजराइल डील्स आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। जिन कागज़ पे ये डील्स साइन होती है उसके बराबर की वैल्यू भी नहीं है, बैड फेथ एक्टर जिसको हम कहते हैं। तो लेबनान में भी उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन लेबनान में भी जो रिफ्यूजीज़ थे जो सदर्न लेबनान के विलेजेस से जो भाग गए थे वो वापस आए और वहाँ तो एक और अजीब चीज़ देखने को मिली कि विलेजर्स अपने तरीके से वो यानी उन्होंने विलेज में घुसने की कोशिश की जहाँ इजरायली आर्मी मौजूद थी और इनफैक्ट उन्होंने फाइटिंग की और 22 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन फिर भी 3 विलेजेस को छोड़ के वो बाकी विलेजेस में जो रिफ्यूजीज़ थे वो वापस आ गए। तो ये एक जो पिछले 6 महीने में इजराइल की प्लानिंग थी कि सदर्न लेबनान यानी दक्षिण लेबनान और उत्तर गाज़ा इन दोनों को हम एथनिकली क्लिंज कर दे, आज वो प्लान बिल्कुल ध्वस्त हो गया है और इन दोनों जगहों पे रिफ्यूजीज़ लौट के आ गए हैं। छोटे से पॉकेट्स कुछ रहते हैं सदर्न लेबनान में। इनफैक्ट 3 विलेजेस हैं अभी, अलबुस्तान, मरवहीन और लबूना की जो पहाड़ी है, यही 3 विलेजेस हैं सदर्न लेबनान में भी जहाँ पे रिफ्यूजीज़ जो हैं वो लौट के नहीं आए हैं, जहाँ पे इजरायली आर्मी प्रेजेंट है। हालांकि उन्होंने डील का वायलेशन किया क्योंकि 60 दिन के अंदर उनको विड्रॉ करना था, लेकिन लेबनान में जो हुकूमत है जिसमें प्रेसिडेंट जो हैं वो मरोनाइट क्रिश्चियन और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सुन्नी होते हैं, उनकी गवर्नमेंट ने यूएस और इजराइल के रिक्वेस्ट पे इस सीज फायर डील को फर्दर 1 महीना बढ़ा के 18 फरवरी तक कर दिया है। और लेकिन इतना क्लियर हो गया है कि वहाँ से इजराइल को निकलना पड़ेगा और रिफ्यूजीज़ अपने गाँव में वापस आएंगे।
गजा में एक चीज जो अभी देखने को मिल रही है, जो नंबर्स बताए गए हैं, तकरीबन अब 3.5 लाख के आसपास लोग आज सुबह तक नॉर्थ गजा में आ चुके हैं। हालांकि ये नंबर बढ़ के 1 मिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। आप हमारे स्क्रीन पे वो मैप देख सकते हैं। गजा की जो सीज फायर डील के तहत डाली गई थी, वो ये मैप जो है वो बताता है कि किस तरह फेज वाइज ये सीज फायर डील में मूवमेंट ऑफ पीपल होगा। और उसमें आप देख सकते हैं कि 7वें दिन का ये प्रावधान था कि जो गजा का जो साहिल है, साहिल का इलाका है, उसके पैरेलल एक स्ट्रीट जो रन करती है, उस स्ट्रीट को यानी 7 डे ये अलाउ था सिविलियंस को कि वो अल राशिद अल बहरी स्ट्रीट जो है उसके थ्रू वो नॉर्थ गजा में आ सकते हैं। और जो तस्वीरें आप हम स्क्रीन पे देख रहे हैं लोगों को आते हुए, या जो वीडियो आपने शुरू में देखा, ये वही तस्वीर और वही वीडियो है जो बताती है कि अल राशिद अल बहरी स्ट्रीट को यूज करते हुए ये रिफ्यूजीज नॉर्दर्न गजा में आ रहे हैं। डील के प्रावधान के तहत 22वें दिन जो सलाउद्दीन स्ट्रीट है, जो बिल्कुल गजा के बीच से निकलती है, ये अल राशिद स्ट्रीट वो साहिल से के पैरेलल चलता है, बिल्कुल उससे चिपका हुआ। और सलाउद्दीन स्ट्रीट भी साहिल के पैरेलल ही चलता है, लेकिन वो गाजा के सेंटर से नॉर्थ से साउथ गाजा के तरफ जाती है। और ये दोनों स्ट्रीट नेतजरिम कॉरिडोर को क्रॉस करती है। तो आज से 22वें दिन तक लोग ये जो अल रशीद स्ट्रीट है उसका उपयोग कर सकते हैं नॉर्थ जाने के लिए, और 22वें दिन से फिर उनको सलाउद्दीन स्ट्रीट से भी वो जा सकते हैं। तो अब इनफैक्ट जो हमास की एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो ये कह रही है कि तकरीबन 1,20,000 टेंट उनको चाहिए होंगे, कि नॉर्दर्न गजा को बिल्कुल निस्ताबूद कर दिया है इसराइल ने। वहाँ के जो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर हो, बेकरी हो, कैफ़े हो, स्कूल हो, हर कुछ तबाह कर दिया है। तो 1,20,000 टेंट्स की दरकार है, जो मेरे ख्याल से तमाम जो कंट्रीज़ हैं, कुवैत हो गई या कतर हो गया, और ये लोग सप्लाई करेंगे अभी। और उसमें सिविलियंस फ़िलहाल रहेंगे जब तक रिकन्स्ट्रक्शन पे बात ना हो जाए। सदर्न लेबनान में भी ये जो फाइटिंग की है इजरायली सोल्जर्स ने, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, उसके बाद इनको डर था कि ये कहीं वॉर फिर से स्टार्ट ना हो जाए, तो उन्होंने सोल्जर्स को विड्रॉ करके उनके जगह पे बॉर्डर गार्ड्स को लगा दिया है। ये वो बॉर्डर गार्ड्स हैं जिनको सिविलियंस से डील करने की आदत है, और ये इनफैक्ट वेस्ट बैंक में यही है जो ऑक्यूपेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको लाया गया वहाँ पे। हालांकि वो एक लिमिटेड लेवल पे झड़प जो है वहाँ सिविलियंस और उनके जो आर्मी की प्रेजेंस है उसमें वहाँ पे हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 3 गाँवों को छोड़ के वहाँ भी शरणार्थी जो बेका वैली से या बेरूत में चले गए थे या नॉर्थ लेबनान में चले गए थे, वो लौट के आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इनफैक्ट इन दोनों मूवमेंट्स को लेके इजराइल के अंदर एक सेंस ऑफ डिफीट जो है वो नज़र आ रहा है उनके कमेंटेटर्स में। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें कि ये सिविलियंस लौट के आ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह का फ्लैग जो है लहराते हुए आ रहे हैं, और इससे कह सकते हैं कि बड़ा रोष है इजरायली कमेंटेटर्स में। ये बात नहीं समझते कि चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो, ये पीपल सेंट्रिक रिवोल्यूशंस हैं, ये इनमें से ही निकली हुई है। तो आप सदर्न लेबनान का में कोई ऐसा विलेज नहीं होगा जिसमें जो लोग नहीं रहते हैं वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट ना करते हों। उनको इस बात का दुख, एक और भी दुख ये है कि जहाँ लेबनीज शरणार्थी अपने घरों में वापस लौट रहे हैं और एक हिम्मत दिखाते हुए वो कन्फ्रंट कर रहे हैं इजरायली सोल्जर्स को, जो इजरायली शरणार्थी हैं जो नॉर्दर्न इजराइल से भाग के तेल अवीव और बाकी जगहों पे बसे हुए थे वॉर के कारण, वो अभी तक नहीं लौट पाए हैं। और इनफैक्ट अब जब सीज फायर गजा में भी हो गया तब भी अभी वो इतने डरे हुए हैं कि वो लौटना नहीं चाहते हैं। तो उसको लेके भी उनको रोष है कि जहां उनके रिफ्यूजीज लौट आए और हमारा जेनोसाइड का, हमारा जो एथनिक क्लिनजिंग का प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, हमारे रिफ्यूजीज जो हैं वो जाने से कतरा रहे हैं। यही चीज़ गजा को लेके भी दिख रही है कि अब इजरायली न्यूज़पेपर आप अपने स्क्रीन पे टाइम्स ऑफ इजराइल का देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमास ने रिक्रूटमेंट अपनी कर ली है, यानी हमने हालांकि वो एग्जैजरेटेड नंबर बता रहे हैं कि हमने 20,000 हमास के टेररिस्ट को मारा, ऐसा टेररिस्ट वर्ड यूज करते हैं इसराइल। तो वो एग्जैजरेटेड नंबर है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि टोटल फाइटर्स जिनकी डेथ हुई होगी वो 7,000 से 8,000 के दरमियान रही होगी, उससे ज़्यादा नहीं है।
और इजरायली इंटेलिजेंस कह रही है कि उसमें 15,000 न्यू रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हमास की हो चुकी है। तो इन बातों से जाहिर है कि एक स्ट्रेटेजिक डिफीट जो है वो इजराइल को लग रहा है कि उनको मिला है। खासकर जो उनके राइट विंग कमेंटेटर हैं वो इस बात को दर्शाते हैं, ये बात को एडमिट करते हैं कि हमारे टेक्टिकल गोल्स तो अचीव कुछ हुए कि हमने सिनवार को मार दिया, हमने नसरल्ला को मार दिया, लेकिन हमारे कोई भी स्ट्रेटेजिक गोल्स जो थे, यानी गज़ा को हमास को गज़ा में ख़त्म कर देना, नॉर्दर्न गज़ा को एथनिकली क्लिंस कर देना, सदर्न लेबनान को एथनिकली क्लिंस कर देना, लिटानी रिवर तक कब्जा कर लेना, ये इसमें से कोई भी चीज़ अभी तक जो है वो ना सक्सेसफुल हुआ और ना उसके सक्सेस के कोई चांसेस फ्यूचर में हैं। तो इसको लेके ये रोष है, लेकिन फ़िलहाल ये क्लियर हो गया है कि जिस तरह से और जितनी बड़ी संख्या में रिफ्यूजी सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न गज़ा में वापस लौट के आ रहे हैं, एथनिक क्लिंजिंग और जेनोसाइड की इन्होंने जो कोशिश की थी, हालांकि कत्ल गैरत इन्होंने बहुत किया, लेकिन ये प्लान एथनिक क्लिंजिंग का वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और अगर ये सीज़ फायर होल्ड करता है तो वापस से उन इलाकों का रिकंस्ट्रक्शन होगा और वहाँ पे लोग वापस आएंगे। यही हम कहना चाह रहे थे आज इस वीडियो में। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।